मैं ये समझता हूँ कि हमें YouTube के सेमिनार स्कूल से स्टार्ट करने पड़ेंगे। 7th क्लास के बच्चे को बताना पड़ेगा YouTube से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, उसका चैनल बनवाना पड़ेगा। स्कूल में ऐसा पॉडकास्ट रूम होना चाहिए। 8th क्लास में बच्चे को असाइनमेंट मिलना चाहिए कि आपका ये इम्तिहान है, आखिरी के 3 महीने में आपने 30 वीडियो अपलोड करनी है, यूट्यूब पे नहीं करोगे फेल हो जाओगे। आपका बच्चा मैट्रिक करके जब निकलेगा वो पैसे कमा रहा होगा यूट्यूब से, आप मोटिवेट हो जाएंगे। आपको ये दिमाग से शक निकल जाएगा कि ऑर्डर नहीं आता, ऑर्डर आता है, गोरा भी आता है। उसके बाद आप सर्विसेज बेचें जब आप उस सर्विसेज में एक्सपर्ट हो जाए। हम दुनिया में बदनाम है कि फाइवर पे पाकिस्तानी अच्छा काम नहीं करते, तो आप वहां से बनी बनाई चीजें दे। मैं जिसको भी फाइवर का कोर्स करवाता हूँ मैं उसको बनी बनाई चीजें लाजमी अपलोड करवाता हूँ। इसके ऑर्डर्स आ जाते हैं, इसकी मार्केट बड़ी है। आप डाइट का कोर्स खरीदे, कीटो डाइट का बिकता है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बिकता है, ये कुकिंग वीडियोस बिकती हैं। तो कितने लोग बेच सकते हैं कुकिंग वीडियो और ये सब? आज मेरे साथ अली है और अली का एक्सपीरियंस है फाइवर पे को बहुत। अली, मेरा वास्ता फाइवर से पड़ा था 2010 में। 2010 में किसी को फाइवर का नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मैं एक जहाज़ में जा रहा था, स्पेन में था एक कॉन्फ्रेंस में, तो एक लड़का बैठा हुआ था अमेरिकन, उसने फाइवर का जिक्र किया। मैंने कहा ये क्या बला होती, तो उसने मुझे बताया कि ये फाइवर होता है। फिर मैं वापस आया, सबको बताना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं था। फिर मैंने कहा कि यार मुझे इसकी मास मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बिलबोर्ड लगाने पड़ेंगे। तो मैंने बनाया rehantask.com, फाइवर की कॉपी ख़रीदी, उसका बताया। वैसे बताता रहता था लेकिन मैंने एक और भी बना दिया कि लोग शायद फाइवर पे आ जाए। अब अल्लाह का शुक्र है फाइनली हर आदमी फ्रीलांसर को फाइवर का पता है। फाइवर ने भी लोगों ने पैसे भी बनाए। तो अब 2023 में एंटर हो रहे हैं। अच्छा, मेरा तजुर्बा फाइवर का ये है कि मेरा तो शुरू में अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैं तो ख़रीदता था, बेचता कुछ नहीं था। मैं वॉइस ओवर ये वो चीज़ें ख़रीदता था, सर्विसेज ख़रीदता था। मेरे बिज़नेस के लिए मुझे जो सर्विसेज चाहिए होती थी ख़रीद लेता था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा जो इंट्रोडक्शन टू रेहान अल्लाह वाला बना हुआ वीडियो, वो भी हमने फाइवर से ख़रीदी हुई है। कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ऐसी भी आवाज़, कोई इतनी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी की आवाज़ है वो कि मिल सकती। वो डॉक्यूमेंट्री मेकर है बहुत बड़ा। 450 पाउंड की जगह उसने $5 में 450 पाउंड लेता था घंटे। फाइबर में $5 का बेचता था। वही जो आपकी एग्जांपल दी कि एक माल सस्ता लगाओ जाके कस्टमर उधर आ जाए। तो हमारे बच्चों को थोड़ी सी टिप्स दो फाइवर के ऊपर। अब चैट जीपीटी भी आ गया है, लोग आराम से अच्छे टाइटल भी लिख सकते हैं, अच्छे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से ये अपने 2-4 ऑर्डर ले लें, कुछ टिप्स दीजिए फाइवर के ऊपर। सर, फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। हर बंदा फाइवर पे सर्विसेज बेचना चाह रहा है। वो सोचता है कि मैं कैनवा के ऊपर मैंने 2 महीने टेम्पलेट्स एडिट करी हैं, टेम्पलेट्स, और अब मैं उसको बेच सकता हूँ फाइवर के ऊपर। सर, पहला ऑर्डर आ भी गए ना, कस्टमर मज़ा नहीं आएगा। क्यों? कैनवा पे आप टेम्पलेट एडिटर बनते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनते। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से दोस्ती आपकी हो जाती है, लेकिन अगर आप कैनवा पे अटके रहेंगे, इसको एडोबी तक नहीं लेके जाएंगे, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनेंगे। आपकी सर्विस में एक दफ़ा तो ख़रीद लूँगा $5 की, लेकिन मुझे पता है कि उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप लिमिटेड है आपकी सोच उस टेम्पलेट तक। आप सोच रहे ये टेम्पलेट है ना, इसमें मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, तस्वीर बदल दूंगा, कलर बदल दूंगा, ये मैं कस्टमर को पेल देता हूँ। कस्टमर 1 दफ़ा लेगा, 2 दफ़ा लेगा। अगर किसी को सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए फ्रीलांसिंग की किसी भी वेबसाइट पे ऑर्डर चाहिए, तो वो सर्विसेज की गिग लगाए, भले 3 गिग्स लगाए सर्विसेज की। 2 चीज़ें फाइवर पे ख़रीद के फाइवर पे ही बेचे। 2017 के अंदर जब मेरा फाइवर पे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था, मैं भी सर्विसेज बेचना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कोई मेरे डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, फेसबुक पे एड्स कैसे लगते हैं मुझसे पूछ ले, गूगल पे एड्स कैसे लगते हैं मुझसे पूछ ले। कोई नहीं आया पूछने। मैंने सर 300 कुकिंग वीडियोस खरीदी, 300 कुकिंग वीडियोस विदाउट वाटरमार्क मैंने खरीदे। एक बंदे थे $5 की। मैंने सेम डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंजेस करके, सेम उसका थंबनेल थोड़ी चेंजेस करके रीअपलोड कर दिया। मुझे उसके 4 ऑर्डर आ गए। अच्छा, इसमें मेरी सर्विसेज नहीं है ना, मैंने वो ड्राइव पे अपलोड करी वीडियो, उसका लिंक कॉपी करा और आगे कस्टमर को दे दिया। कस्टमर भी खुश, हाँ ठीक है। इसी तरीके से बना बनाया गोरे का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने ख़रीदा, उसको रीअपलोड कर दिया। तो आप बनी बनाई चीज़ें बेचें सर, आप मोटिवेट हो जाएंगे। आपको ये दिमाग से शक निकल जाएगा कि ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर आता है, गोरा भी आता है।
उसके बाद आप सर्विसेज बेचें जब आप उस सर्विसेज में एक्सपर्ट हो जाए। देखिए आपने कहा कि मैं अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज खरीदता था और बड़ा प्रोफेशनल बंदा था जिसने वो डॉक्यूमेंट्री आपके लिए ऑडियो रिकॉर्ड करके दी। अब कोई ऐसा बंदा होता जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आया हुआ है और आप उससे वो सर्विस लेते, आपको पसंद नहीं आती, तो आप बोलते हैं फाइवर में मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा। जैसा भी आपने कहा मेरा फाइवर पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हम दुनिया में बदनाम है कि फाइवर पे पाकिस्तानी अच्छा काम नहीं करते। आप या मैं फाइवर पे कोई गलती करेंगे ना तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर रेहान ने गलती करी है, अली के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो कहेगा पाकिस्तानी के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। आप 300 की वीडियोस बेचें गोरे को, बोलेगा यार मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, आधे घंटे में ऑर्डर मिल गया। उसके साथ मुझे जब मैंने ऑर्डर किया था मुझे 600 तस्वीरें उसने कोट्स की भी दी कुकिंग से रिलेटेड। बोला ये फ्री है, मैंने भी आगे फ्री में दे दी। मैं ये भी फ्री है। उसका मैसेज ही मैंने पूरा कॉपी करके रख लिया था, लो भाई ये लो, कॉपी पेस्ट। और आपकी उम्र क्या थी? 2017 में, आज मैं 23 साल का हूँ, तो आप 5 साल पीछे चले जाए, 18 साल। 17-18 हाँ 17-18 साल। तो आप वहाँ से बनी बनाई चीज़ें दें। मैं जिसको भी फाइवर का कोर्स करवाता हूँ मैं उसको बनी बनाई चीज़ें लाजमी अपलोड करवाता हूँ। इसके ऑर्डर्स आ जाते हैं, इसकी मार्केट बड़ी है। आप डाइट का कोर्स खरीदे, कीटो डाइट का बिकता है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बिकता है, ये कुकिंग वीडियोस बिकती हैं। तो कितने लोग बेच सकते हैं कुकिंग वीडियो और ये सब? मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी ना किसी फील्ड में तो आए ना। तो मैं एग्जांपल दी कि मैं कुकिंग वीडियोस बेचता था, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेके बेचना शुरू कर दें, आप इंग्लिश लैंग्वेज का। लेकिन 2 आप अपनी गिग ऐसी लाजमी लगाएं जिसमें आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, 3 ऐसे लगा दें जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हैं। अब आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग आप बोले मेरे से भाई स्काइप पे आगे सीख लो, जूम पे आगे सीख लो। अब आपने जो चीज़ आप जिसमें एक्सपर्ट है सिर्फ वो चीज़ बेचें फाइवर के ऊपर, फालतू चीज़ें ना बेचें। एक्सपर्ट बनने के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए ना। एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें ना। अब अपने एक्सपीरियंस करना, अपने फेसबुक के ऊपर आप एक पोस्ट लगा दें, फ्री में 10 थंबनेल बना के दूंगा, किसी को बनवाने हैं। मैं कहता हूँ कौन नहीं आएगा बनवाने। किसी भी छोटे स्कूल को टैग करें गली के कोने वाले को, उसको बोले आपकी 50 पोस्टें फ्री में बना के दूंगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दें, स्कूल आ जाएगा, फ्री में डिज़ाइनर मिल रहा है उसको, आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएंगी, उसको पोस्टें मिल जाएंगी, आपकी एक प्रोफाइल भी बन जाएगी, मैंने इस स्कूल के लिए काम करा है, इस स्कूल के लिए काम करा है, इस यूनिवर्सिटी के लिए काम करा है। जब आप समझें कि अब मुझे चार्ज कर लेना चाहिए, अब मैं अच्छी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो आप करें। एक बच्चा था आपके लिंक से, उसने मुझे फेसबुक पर मैसेज करा, अली भाई मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, फ्री में आपके थंबनेल बना के दूंगा। मैंने ठीक है बनाओ, कौन मना कर रहा है। उसने मेरे थंबनेल बना के दिए, मुझे उसका काम पसंद आया। मैं बस जो अमेरिका से काम आता है वेक्टर आर्ट का, मैं वेक्टर आर्ट का काम भी उसको देता हूँ और पेड काम है। अब सारा मैं पोस्टर उससे बनवाता हूँ, पेड काम है सारा। क्यों? वो उस लेवल का डिज़ाइनर है जो उसको पैसे दिए जाएँ। फालतू बंदे को तो कोई पैसा नहीं देगा। तो आप फ्री में करें काम। 2-4 लोग, फाइवर पे फ्री का ऑप्शन तो नहीं है, फाइवर है ना, $5 में हर चीज़ बिक रही है कम से कम, तो वहाँ से आपको $5 तो देने ही देने वाले। मैं कार्ड बनवाऊँ कि शादी का कार्ड बनवाऊँ, तो $5 मैं आपको दे रहा हूँ, तो रिटर्न में कुछ चाह भी रहा हूँ। तो अगर आप वो समझते हैं कि मेरी वैल्यू, मेरे कंटेंट की वैल्यू जो सर्विसेज में दे रहा हूँ वो $5 की है, तो आप लगा दें वो सर्विस। अगर नहीं है तो उसको इम्प्रूव करें, उसके लिए दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, अपनी फाइवर की आईडी ख़राब मत करें। फिर इस चीज़ को जब आप समझें कि फाइवर पे अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि 100 पाउंड का काम, 90 पाउंड का काम वो $5 में कर रहा है। जब मैंने देखा कि मार्केट अच्छी हो रही है, मुझे क्लाइंट से बात करना आ गई, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, कस्टमर्स को ड्राइव करा अपनी वेबसाइट पे, पैसे पेयोनियर में लेना शुरू करे, डील ईमेल के ज़रिए करना शुरू करा। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता हूँ। अब मैं उसको कह सकता हूँ कि अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको $500 में करवाऊँगा। मैंने अमेरिका से क्लाइंट पकड़ कर फाइवर से काम करवाया। एक मेरा कस्टमर था, पैचिस का ही काम करता था। मैं उससे पूछा क्या वो आपकी वेबसाइट नहीं चल रही, तो कहता है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने कुछ अपडेट करवाने, मुझे बताओ क्या अपडेट करवानी है। मैं तो ये भी करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था वेब डेवलपमेंट का। मैं नहीं, मैं करता हूँ, मुझे बताओ क्या करवानी है। उसने मुझे ईमेल लिख के भेजी, मैंने कॉपी करके भेज दी डेवलपर को। मैं कहा देखो क्या बोल रहा है, क्या करवाना है। बोले अली भाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मैं कितने पैसे लगेंगे? कह रहा $25,000 लगेंगे। कोई बात नहीं। मैं गया, ईमेल लिखी, मैंने कहा हो जाएगा, $500 लगेंगे, ठीक है करवा दें। उससे उसकी डिटेल ली डोमेन होस्टिंग की, यहाँ उसको फॉरवर्ड करी, उसने यहाँ से करके तो उसको $25,000 दिया, पेयोनियर में $500 कन्वर्ट करके बैंक में, ख़त्म कहानी। तो मेरे पास तो जो भी क्लाइंट आता है बोलता हूँ हाँ मैं करता हूँ। मुझे पता मैं कहीं ना कहीं से इस फील्ड का एक्सपर्ट ढूंढ लूँगा, मेरे मोबाइल में कहीं बैठा हुआ है, मैं कहीं ना कहीं से उसको निकाल लूँगा, तो मैं कर देता हूँ। आप भी करें। लेकिन अगर आप डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं, आप समझते हैं आ गया कस्टमर, मेरी उस लेवल की डिज़ाइनिंग नहीं है, किसी एक्सपर्ट को $500 दे के पाकिस्तान में बनवा लें, उसको वो काम भेजें, अपना काम ना भेजें, खराब काम ना भेजें, पाकिस्तान को बदनाम ना करें। आप और मेरी तो आईडी बंद होगी, वहाँ गोरे समझेंगे पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करना। आपके चक्कर में 4 अच्छे डिज़ाइनर मारे जाएंगे,
जो काम भी अच्छा कर रहे होंगे, क्वालिटी पे अच्छी दे रहे होंगे, पैसे भी दे, लेकिन क्या वो जो झंडा लगा होगा ना पाकिस्तान का, नहीं बाबा इसके साथ काम नहीं करना, ये फ्रॉडी है। तो इस चीज़ से आप बच जाएं। तो आप फाइबर पे काम करें, उसकी अपनी वेबसाइट बनाएं, कस्टमर को ड्राइव करें, छापे नोट, कौन मना कर रहा है, डॉलर में कमाएं। और कोई टिप? बस इससे यही तो है। मुझे समझ में आया कि वैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ग्रुप्स हैं ऐसे जहाँ पे लोग फ्री में काम करके देते हैं? नहीं, आपको फेसबुक पे मिल जाते हैं। वही फेसबुक पे हैं ग्रुप्स ऐसे? हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कैनवा फाइबर के ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग करके देते हैं। सही है, तो मैं भी एक ग्रुप बनवा दूँ जहाँ पे सारे स्टूडेंट को कहूँ भाई जिसको भी काम कराना है ये स्टूडेंट हाजिर हैं, इनसे काम करवाओ मुफ्त में, ताकि उनका हाथ साफ़ हो ना। 2 महीने 3 महीने काम करते हैं तो हाथ सेट हो जाता है उनका, लेकिन ये काम करते हुए भी डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। तो ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो बेखौफी है, ये कैसे आई? ये सर वक्त के साथ साथ आ गई, हालात से लड़ते लड़ते आ गई। और तो बाकियों को कोई ख़राब अच्छे हालत मिले जो आपको ख़राब मिले, जो आपको आ गई, बाकी 200-300 मिलियन बच्चे क्या कर रहे हैं? कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे स्कूल में मुझे, जब मेरे पास इतना सा मोबाइल होता था और मैं उस पर फेसबुक चलाता था, तो मुझे 8 या 9 क्लास में मेरे सर कहते थे कि सोशल मीडिया तुम्हें खाने के लिए नहीं देगा। नॉलेज नहीं थी ना, पता नहीं था। और वो कहते थे मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ और मैं सारे एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने जो टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, ये सोशल मीडिया तुम्हें खाने को नहीं देगा। मैं कहा नहीं सर ये देगा। उस टाइम में कोट्स के ज़रिए कुछ कोट्स आते थे फेसबुक के, कलर का टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता था, बस मैं वो करता था, दोस्त तो खुश हो जाते थे, यार ये देखिए फेसबुक पे लिखता है ना इसका कलर चेंज हो जाता है, बस ये काम करता था। मैंने पूरी इतनी सी कॉपी बनाई हुई, उसमें सारे कोड लिखे हुए थे, भाई ये कोड लिख के आप कोई टेक्स्ट लिखोगे ये रेड हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, बस ये काम करता था। और उस काम पे मैं टाइम लगाता था इतने से, मोबाइल के ऊपर लगा पढ़ूँ कुछ तो होगा। अपने आप को पॉलिश किया। हाँ, तो छोटे से शुरू करा, बहुत छोटे से शुरू करा। कहानी आप लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन शॉर्ट करके ये बता दूं कि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो एक फटे हुए 20 रुपये के नोट से स्टार्ट करी थी। मैं एक चिप्स की दुकान पे गया था, वहाँ पे मैंने चिप्स लेके खाई अपने घर के पास से, और वो एक जॉब लेटर था कॉल सेंटर का, मैट्रिक के बाद की बात है, मैट्रिक का एग्ज़ाम्स में दे चुका था। मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा मैं इस कॉल सेंटर में लग सकता हूँ, मैं इंटरव्यू दे के देखता हूँ, क्या पता मेरी नौकरी लग जाए। वो 20 रुपये मैंने अम्मी से लिए, और वो आखिरी पैसे थे जो मैंने अपने घर से लिए, वो आखिरी पैसे थे। उसके बाद मैंने वो दिन और आज के दिन घर से पैसे नहीं लिए, जो करा है अल्हम्दुलिल्लाह खुद करा है। सॉरी मैं पॉज करूँगा, मैं फिर यही सवाल करूँगा कि ये करेज तुम में और बाकियों में क्यों फ़र्क है, क्यों नहीं करते बाकी बच्चे? वो जज्बा सर, वो जुनून, गलत लोगों को फॉलो करना। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से मैं सुनता हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, जब से मुझे बिज़नेस की समझ ही कोई नहीं थी। अगर आप ये 33 बोलने वाला अगर ये थोड़ा सा मैच करेंगे तो वो सर से मैच होता है, मैं सर को कॉपी करता हूँ। मैं सुनता हूँ संदीप महेश्वरी साहब को, आपको सुनता हूँ, कासिम अली शाह साहब को सुनता हूँ, आज़ाद भाई को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत जब यूके में वीडियोज़ बनाते थे ना, मैं जब से आज़ाद भाई को फॉलो कर रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस बंदे से मिलूँगा ज़रूर। जैसे मैं एक लिस्ट बना के रखता हूँ, आप भी थे, आज़ाद भाई, और भी लोग हैं पाकिस्तान के जिससे अभी तक मैं नहीं मिला। लेकिन मुझे ये यकीन है, मुझे कहीं ना कहीं पर अगर मैं, अल्लाह मुझे कोई चीज़ दिखा रहा है ना, अगर मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो सकती है, 5 साल के बाद मैं भी एक डिफेंस में बैंगलोर बना सकता हूँ, मैं भी इंटरनेशनल टूर कर सकता हूँ, अगर अल्लाह ये मेरे दिमाग में डाल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो है अल्लाह के पास मेरे लिए। फिर वापस आते हैं, बाकी लोगों को कैसे क्या करें? टीका लगाएं, गोली खिलाएं? नहीं, अब उनको विवेक बिंद्रा का बोर्ड लगाएं, क्या करें? सही लोगों को फॉलो करना सिखा दें। तो इतने साल से तो सिखा रहे हैं, सीख ही नहीं रहे। सर सीखने वाले सीख रहे हैं, मैंने आपसे सीखा ना। अच्छा, इतने ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, सारों नहीं सीखेंगे। सबका तो सर 100% रिजल्ट तो मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। कितने परसेंट आएगा? 50% आएगा? कोशिश करेंगे फेल हो तो जाता है ना, इंशाल्लाह 50 से नीचे तो फेल है। आना चाहिए। अब लोग समझ रहे हैं सर, अब लोग टेक्नोलॉजी की वैल्यू को समझ रहे हैं। ऐसे 5 साल पहले चले जाएं तो जब मैंने कहा था कि कोरंगी में बैठ कर अमेरिका में चीज़ें बेचूंगा, तो फिर लोगों ने मजाक ही उड़ाया था, पैसे कैसे आएंगे, तुझे एजेंसी वाले उठा के ले जाएंगे, ये कौन सा काम कर रहा है। मेरे रिश्तेदार तो घर पर आ गए अम्मी के पास, क्या कौन सी बातें कर रहा है ये, उसको उठा के ले जाएंगे, किसी का मोनोग्राम ऐसे थोड़ी बना के बेच सकते हैं भाई, इसके पीछे रजिस्ट्रेशन होती है, ये लंबे लंबे पेपर होते हैं, उसको तो ले जाएंगे। क्या कर रहा है, झंडे बना रहा है अमेरिका के पाकिस्तान में, ये तो दहशतगर्द हो जाएगा, ये तो इसको तो मुल्ला मार देंगे, गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाएगा इसके ऊपर, पता नहीं क्या क्या। मतलब घर वाले भी एक टाइम पे बोल रहे थे भाई छोड़ दे यार, बीबीए कर लेना खामोशी से, पूरा क्यों इस चक्कर में पड़ा हुआ है। नहीं करना भाई, कि वो मेरे से बिजनेस कर रहा है। आप 4 लाख रुपए मेरे बीबीए पे लगाने के लिए तैयार हो, 2 लाख मुझे दे दो,
मैं कर लूँगा काम, नहीं मिले। उस 2 लाख के लिए 2 साल नौकरी करनी पड़ी कॉल सेंटर के अंदर। लेकिन जो होता है फिर वो अच्छे के लिए होता है ना। मैं ये समझता हूँ अगर मैं वो 2 साल नौकरी नहीं करता ना तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि 2 सालों में जो मैंने सीखा ना वहाँ पर 2 लाख जला दे। हाँ, वो मैं 2 लाख वो बर्बाद कर देता। घर से मिल भी जाते तो मैं कहीं ना कहीं चले जाते। वो 2 साल पैसे भी आए और सीखा जो मैंने, वो मैंने ला के आज 5 साल हो गए इम्प्लीमेंट करे, रिजल्ट दुनिया के सामने। तो शुरू में जो भी लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं या बोलना शुरू कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, शोर ना मचाएं, लोगों को ना बताएं। लोगों को खुद पता चल जाएगा एक दिन। आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं ना, एक दिन लोगों को खुद पता चल जाएगा ये बनाता है, ये करता है, इसका काम ये है। मुझे नहीं याद पड़ता मैं अपने ख़ानदान में किसी को बताया हो सामने बैठ के कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। लेकिन आज शायद ही ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा इसको ना बताओ मैं क्या करता हूँ। लोग ढूंढ लेते हैं आपको, आप पहुँच जाते हो लोगों के पास। टेक्नोलॉजी है, आप सबके मोबाइलों में हो जाते हो। एक मुझे बहुत पुराना दोस्त मिला, उसने मेरी वीडियोस डाउनलोड करके रखी हुई। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ये डाउनलोड करके रख रहा है? नहीं, मैं सुनता हूँ बाद में कि क्या बोल रहा है। तो ये बातें सर थोड़ी सी अब जो जनरेशन आ रही है ना, मैं ये समझता हूँ कि हमें यूट्यूब के सेमिनार स्कूल से स्टार्ट करने पड़ेंगे। 7th क्लास के बच्चे को बताना पड़ेगा यूट्यूब से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, उसका चैनल बनवाना पड़ेगा। स्कूल में ऐसा पॉडकास्ट रूम होना चाहिए। 8th क्लास में बच्चे को असाइनमेंट मिलना चाहिए कि आपका ये इम्तिहान है, आखिरी के 3 महीने में आपने 30 वीडियो अपलोड करनी है, यूट्यूब पे नहीं करोगे फेल हो जाओगे। ये कौन देगा? मैं कह रहा हूँ बोर्ड के अंदर ये सिस्टम डालें, एक पेपर यूट्यूब का भी रखें। हाँ भाई, इसने 300 वीडियो अपलोड करी है कि नहीं करी है। आपका बच्चा मैट्रिक करके जब निकलेगा वो पैसे कमा रहा होगा यूट्यूब से, जब एक बच्चा 7th क्लास में कॉन्टेंट बना रहा होगा। आपका टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास को वो कैसे पढ़ा रहा है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका पूरा स्कूल ऑफलाइन तो है ही, उसको ऑनलाइन में होना चाहिए। आपका चैनल चलना चाहिए ताकि टीचर भी थोड़ा सा घबराए कि यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, दुनिया देख रही है, कुछ गलत पढ़ा दे तो फॉल्ट निकालेगी। बच्चा उससे जो सीख रहा है उसकी रिएक्शन वीडियो बना, जैसे आप करवाते हैं कि भाई आए केमिस्ट्री का सेशन हुआ, क्लास हुई, बच्चों ने क्या सीखा केमिस्ट्री से। अब वो सर बोले हैं कि कल ये 30 वीडियो आपने अपने फेसबुक पे डाल के मुझे टैग करना है, मैं देखूंगा आपने मेरे से क्या सीखा, भले वो 5 मिनट की हो कि 2 मिनट की हो। ये यहाँ से माइंडसेट बदलेंगे, ये स्कूल से माइंडसेट बदलेंगे, घरों से माइंडसेट बदलेंगे। तो हम माइंडसेट बदलने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के पास। वहाँ बच्चा पहले ही दूसरे चक्रों में पड़ा हुआ है। अगर इस लेवल से उठेंगे ना 7 8 क्लास से, तो वहाँ तक उसका एक मिशन बन जाएगा, एक विजन बन जाएगा, ज़िंदगी को एक नाम दे देगा, एक मकसद दे देगा कि यार नहीं, मेरी बचपन से यही माइंडसेट बना है स्कूल लाइफ से कि मैंने कुछ करना है, भले यूट्यूबर ही बनना है। यूट्यूब में कम पैसा है सर, करोड़ों रुपये छापने वाले यूट्यूब से। यूट्यूबर है बिलाल मुनीर वीडियो वाली सरकार। उस बंदे ने सर 9 मिनट के अंदर 5 करोड़ रुपए की सेल की है अपने यूट्यूब चैनल से। मोबाइल फ़ोन की सेल लगाई, 9 मिनट के अंदर 5 करोड़ रुपए की सेल की है। कोई इमेजिन कर सकता है कि 9 मिनट के अंदर 5 करोड़ भी कमाए जा सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन वो उस 9 मिनट तक पहुंचने के लिए उसने 5 साल लगाए। तो आप अपने 9 मिनट डिसाइड कर लें कि आप कितने साल में ये 9 मिनट लगाएंगे जब आपको इतने पैसे मिलेंगे। दुनिया देख रहे हो 9 मिनट में कमा, 9 मिनट नहीं, 5 साल 9 मिनट, और 5 साल उस 9 मिनट तक पहुंचने में लगे। अच्छा, तुमने ये जो बातें बताई, ये तो सारी चीज़ें, इससे कुछ चीज़ें हम रेहान स्कूल में कर रहे हैं। क्या क्या कमियां नज़र आई, क्या और करें वहाँ पे? रेहान स्कूल के अंदर सेमिनार्स करने पड़ेंगे बच्चों को, और ज़्यादा जो वीडियो क्वालिटी है हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। पॉडकास्ट रूम थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर हो सकता है, बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है। बच्चे बोलने वाले वहाँ पर हैं और स्कूलों में नहीं बोलते। 7 8 क्लास का बच्चा नहीं बोलता, वो 30 बच्चों के सामने आके सेशन नहीं दे सकता। आपके स्कूल में बच्चे वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे से इंटरव्यू करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो आप बेसिकली आप माइंडसेट नहीं बदल रहे, आप जनरेशन्स बदल रहे हैं। ये बच्चे अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? यही करेंगे भाई तू 6th क्लास में इंटरव्यू ले अपने भाई का, अपनी बहन का इंटरव्यू लेके डाल, दोनों का चैनल बनाओ, साथ मिलके ग्रो करेंगे। तो ये तो आप आज से 5 साल के बाद रेहान स्कूल का इफेक्ट तो पूरी दुनिया ने देखना ही देखना है कि ये हुआ क्या है। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कंपाउंड रिएक्शन जो होगा ना इससे 5-7 साल के बाद, लोग देखेंगे यार ये क्या हो रहा है। घर घर में यूट्यूब चैनल, हर बंदा यूट्यूब बना के बैठा हुआ है। एक घर के 4 भाई हैं, चारों के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 70-80 लाख रुपये महीने का बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमरे में बैठ के कंटेंट बनाते हैं। तो ये रिएक्शन नज़र आएगा लोगों को। लेकिन अब वही बात आपकी, अकेला रेहान स्कूल काफ़ी नहीं है ना पाकिस्तान को बदलने के लिए। हर स्कूल में ये होना चाहिए। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसकी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। यूट्यूब पढ़ाने वाले स्कूल में हायर करने पड़ेंगे, उनको अच्छी पे देनी पड़ेगी, जब तो पढ़ाएंगे, वरना वो यूट्यूब से कमा ही रहा होगा भाई। और यूट्यूब उसी से पढ़वाएं जो यूट्यूब कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब में आए दिन अपडेट्स आ रही हैं। ये आपको वही इस पर नज़र रखेगा जो यूट्यूब कर रहा होगा, वरना जो किताब में लिखा है यूट्यूब के बारे में अगर वही पढ़ाना तो फिर वो बेकार हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकल पढ़ाना पड़ेगा कि यार देखो आज ये अपडेट आ गई। अब जैसे यूट्यूब हैंडल की अपडेट आई,
फटाफट जिन्होंने लेने थे अपने अपने हैंडल पकड़ लिया, मैंने ही पकड़ लिया अपना। अब जिनको नहीं बताता हो, अब वो 3 महीने बाद हैंडल देखेंगे, बोलेंगे मेरा तो हैंडल ही नहीं मिल रहा। फिर वो नंबर लगाएंगे, अनप्रोफेशनल काम करेंगे, 6 to 8 9 एंड के अंदर अनप्रोफेशनल हो जाएगा ना, नंबर आ गए एंड के अंदर। तो ये सारी अपडेट्स पे जो नज़र रखे, जो सारी चीज़ें पढ़ा सके, हम ऐसे बंदे हायर करने पड़ेंगे। स्कूल से यूट्यूब स्टार्ट करें। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बच्चे की अच्छी हो गई तो ये वो स्किल है जो आपको फिल्म स्टार से ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है। अगर आपने बोलना सिखा दिया बच्चों को, ये आपका एहसान होगा नस्लों के ऊपर। वो तो है ही, होना ही है। तो और नहीं, मैं और स्कूलों की बात कर रहा हूँ, और भी जो हम क्या स्कूल्स करें? हैं, और आप बस जो कर रहे हैं उसी को मैं समझता हूँ, अगर आप कंटिन्यू करेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आना है। शुक्रिया बहुत बहुत अली, खुश रहो। और आपका भी शुक्रिया सुनने के लिए। फटाफट इनको फॉलो कर लीजिए।